नारायण 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 श्यामल रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। हमारा जो भजन ध्यान सहकाम रहेगा तब तो हमको खुशामद करनी पड़ेगी भगवान की। और हमारा भजन ध्यान भगवान के वहां निष्काम हो जाएगा, हमारी भगवान के वहां श्रद्धा और प्रेम निष्काम हो जाएंगे तो फिर गर्ज रहेगी भगवान को, हमको गर्ज नहीं रहेगी। तो ऐसी आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए अपनी, जो मालिक को अपनी गर्ज हो जा, फिर एक प्रकार से मालिक की खुद खुशामद करेगा, अपने खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने ऐसा भजन किया, भगवान को अपने बस में कर लिया। सुमरी पवन सुत पावन नामू, पवन सुत हनुमान जी ने भगवान के भजन के प्रभाव से, नाम समन के प्रभाव से भगवान को अपने बस में कर लिया था। जैसे जो कामी पुरुष है तो उसको कामनी जो है तो अपने वश में कर लेती है। काम का किंकर जो कोई मनुष्य होता है तो उसकी स्त्री उसको अपने बस में कर लेती है। इसी प्रकार से थी भगवान प्रेम के बस में हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कि अहं भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। तो प्रेमियों के पराधीन हो जाते हैं भगवान। ये था मांग प्रपद्दम ते तांग सते बजा में हम। भगवान ने गीता की चौथी अध्याय के 11 के श्लोक के पूर्वार्ध में कहा है कि जो जिस प्रकार से मुझको भजता हूं उनको वैसे भजता हूं। तो सबसे बढ़कर के भगवान का जो भजन और ध्यान है ये सबसे बढ़कर चीज है। और वो श्रद्धा प्रेम पूर्वक हो तो उससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। तो हम भगवान को श्रद्धा और प्रेम से भजेंगे तो भगवान हमको भजेंगे। हम भगवान को कभी नहीं भूलेंगे तो भगवान हमको कभी नहीं भूलेंगे। हम अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण कर देंगे तो भगवान अपना सर्वस्व हमारे समर्पण कर देंगे। तो भगवान के जीतने का ये उपाय है। तो इस प्रकार से थी भगवान की भक्ति करता है, भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। ऐसे जो भक्त हैं जिसके अधीन भगवान है वे भगवान से बढ़कर है। और रामायण में भी कहा है मोरे मन प्रभु ऐसे विषवासा, राम ते अधिक राम कर दासा।
राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चन्नन तरु हरि संत समीरा। इनका अर्थ तो बहुत ही सरल है ही, फिर भी शब्दार्थ बतला दिया जाता है कि मोरे मन प्रभु ऐसा विश्वास है, राम से अधिक राम कर दास। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम से भी बढ़ करके राम का दास है। राम जो समुद्र के समान है और भगवान के जो भक्त हैं वे बादल के समान है। यद्यपि बादल जो है सागर से ही जल उठाते हैं, अधिकांश जल सागर में मिलता है, किंतु एक प्रकार से किसान लोग तो बदलों को चाहते, सागर को नहीं चाहते। तो जिस प्रकार से किसान और मोर पर ये समझो कि वर्षा के जल को चाहते हैं, जिस प्रकार से चातक वर्षा के जल को चाहते हैं और उपयोग करते रहते हैं, इसी प्रकार से थी महापुरुष जो है भगवान के भक्त जो हैं, उस कोटि के जो महात्मा जो पुरुष हैं, और वे जब समझो कि वर्षा करते हैं भगवान के प्रेम की, भगवान के प्रभाव की, गुणों की वर्षा करते हैं, तो सुनने वाले सब मुग्ध हो जाते हैं। जैसे किसान एक प्रकार से वर्षा को देख करके किसान लोग मुग्ध हो जाते हैं। समुद्र का जो अपार जल है, खारी जल है, वो भी एकदम समझो कि भक्तों के माने समुद्र का जो खाली जल है वो जैसे बादल के मुख में आने से मीठा हो जाता है, ऐसे ही भगवान जो निर्गुण निराकार जो एक प्रकार से बहुत ही कठिन होते हैं ना, भगवान के भक्त उसको सरलता से और समझो कि ऐसा मीठा कर देते हैं कि वो सबको समझ सकते हैं। इसलिए भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त हैं। और चंदन के वृक्ष के समान तो भगवान और वायु के समान भक्त। एक चंदन के वृक्ष के गंध को लेकर के आसपास के सब वृक्षों को वायु उसको चंदन बना देता है। तो आसपास के सब जो वृक्ष हैं ये तो वायु को एक प्रकार से एक आशीर्वाद देते हैं, गुण गाते हैं। ये ब्रज है तो यहाँ एक प्रकार से थी ब्रज की जो गोपियां जो थी भगवान की भक्त है, वे एक चोट छाछ के लिए भगवान को नचाया करती थी और उनके वशीभूत होकर के भगवान नाचा करते। राधिका जी जो हैं उनके तो भगवान एकदम ही वश में थे, क्योंकि प्रेम के कारण, और कोई कारण नहीं। सारी दुनिया को आह्लादित करने वाले भगवान और उसको आह्लादित करती रहती है राधिका जी, तो वो राधिका जी जो है सो आह्लाद ही नहीं सकती है, तो भगवान को एकदम से आह्लादित कर देती है। सारी दुनिया को आनंद पहुंचाने वाले भगवान और सब दुनिया को जो आनंद देने वाले को आनंद देती है, तो इसलिए भगवान उनके अधीन है। वो जिस प्रकार से तीर नचाते से नाचते हैं, तो हमारी सारी क्रिया भगवान को आह्लादित करने के लिए हुआ है। हमारे हृदय का भाव, हमारी वाणी के शब्द, हमारे शरीर की क्रिया सब की सब एक प्रकार से थी भगवान को मुग्ध करने वाली हुए। तो शेर समझो कि भगवान के दर्शन की हमको कोई आवश्यकता नहीं, भगवान को आवश्यकता हो तो वही आकर के दर्शन करे। तो ये उच्च कोटि का भाव है, भाव ही प्रधान। श्रद्धा जो है ये भाव है, प्रेम है ये भाव है, निष्काम जो है ये भाव है, ये सब भाव है। शांत रस है ये भी भाव है,
शांति है ये भी भाव है। ऐसे ही समझो कि माधुर्य भाव है, तो ये भाव जो सबसे बढ़कर चीज है। जब मनुष्य भावावेश हो जाता है तो समझो कि स्वयं भगवान आकर के उसको चेत कराते हैं। सुतीक्ष्ण जो है प्रेम के भावावेश हो गया तो स्वयं भगवान आकर के उसको उठाते हैं। उठो उठो द्विज मम प्राण समय, ये मेरे प्राण के समान प्यारे द्विज उठो, मैं आ गया। किंतु वो तो ऐसा ध्यान के वहां मस्त हो गया, प्रेम भाव में मस्त हो गया, उनको पता ही नहीं कि भगवान आ गए। फिर भगवान ने अपना स्वरूप को आकर्षण कर लिया, तो आंख खोल कर देखे तो भगवान सामने खड़े। तब भगवान की स्तुति करने लगा, परी में मुग्ध हो गया। तो भगवान ही वहां आए। तो भगवान तो ऐसे भक्तों को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। हमको भाव बढ़ाना चाहिए। पदार्थ भी सब भाव से समझ रखते हैं। जितने जो चीजें हैं वो एक प्रकार से जब भाव तेज हो जाता है तो उसका अच्छा दाम मिलता है चीज का। हमारे दिल का भाव तेज हो जाएगा तो हमारी कीमत अच्छी निकलेगी। तो दिल में खूब भाव बढ़ाना चाहिए, प्रेम बढ़ाना चाहिए। प्रेम जो उच्च कोटि का भाव है, हृदय में इतना प्रेम सगैर करना चाहिए कि सारी दुनिया के प्रेम को बटोर करके इकट्ठा कर लेना चाहिए। सब दुनिया के प्रेम को इकट्ठा कौन कर सकता है? जो भगवान का अनंत भक्त होता है। सबको भगवान समझ करके और सबके हित में जो रत होता है, सबके लिए जो अपने आप को समर्पण कर देता है, वो सबको जीत लेता है, सबको खरीद लेता है। भगवान कहते हैं तुलसी के ब्राह्मण के किष्किंधा कांड में हनुमान को, समदरसी मोहि कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो सब कोई मुझको समदर्शी कहते हैं, किंतु मैं अपने को समदर्शी नहीं कहता, क्योंकि मुझको जो अनन्य जो सेवक अनन्य जो मेरा भक्त है वो प्रिय है। तो मैं सबको सम कैसे कहूं? सम होते हुए भी ये बात मेरे में एक विशेष है। तो अनन्य भक्त के लक्षण, सो अनन्य जाकी ऐसी मति न टरे हनुमंत। अनन्य जाकी ऐसी मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत सियावर सो अनंत, माने वह अनंत मेरा भक्त है। जहाँ की मति माने जहाँ की बुद्धि इस सिद्धांत से कभी टरती नहीं, हटती नहीं। क्या सिद्धांत? ये चराचर जो है सब भगवान को स्वरूप है और मैं उनको सेवक, ऐसो सच्चो सेवक बने। सबको साक्षात नारायण समझ कर करके, सबको भगवान समझ करके सबकी सेवा करे, सबके लिए अपने आप को समर्पण कर दे, वह भगवान का अनन्य भक्त है। तो सबको जीतने का ये उपाय है कि निष्काम भाव से सबकी सेवा करना, उच्च भाव से सेवा करने में भी उनमें उच्च भाव सबसे बड़ा उच्च भाव भगवत भाव, उससे और उच्च भाव है नहीं। तो सबके बीच के मां भगवत भाव से सबकी सेवा करे,
तो वो सबको जीत लेता है, सबको खरीद लेता है, सबके प्रेम को अपने में आकर्षण कर लेता है, सब कोई उसको चाहते हैं, सब उसके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। तो ऐसे प्रेमी के भगवान अधीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हूं, ऐसे भक्तों के लिए कहते हैं। तो उन्हीं के लिए कहा जा सकता है कि वो भगवान से भी बढ़कर है। तो इस प्रकार से हम लोगों को बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये प्रेम भाव की बात कही। दूसरी बात है, ये तो भगवान के प्रेम के विषय की, प्रेम की तात्विक बात है वो कही। और दूसरी बात है भगवान का रहस्य की, जो एक प्रकार से छिपी हुई बात। रहस्य की बात यह है कि प्रेमी के भगवान आधीन हो जाते हैं, ये बात ठीक है। और प्रेमी जो है सो बड़े उत्कोटि के महात्मा पुरुष होते हैं, ये ठीक है। तो संसार के बीच के में जो गए बीते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए भी कोई चारा है क्या? वो जो है क्या? अन्य जानता श्रुत्वा ने उपास देते पिता की तरंग मृत्यु श्रुति परायण। जो मूर्ख है, ज्ञानी है, नहीं जानने वाले है, वे भी जानने वाले पुरुषों के पास में जाकर, महात्माओं के पास में जाकर उनकी बात को सुनकर उनके अनुसार जो साधन करता है, इस प्रकार जो सुनने के परायण है, वे भी मृत्यु रूप संसार सागर को तर जाते हैं। तो बोले वे भी एक प्रकार से उनकी बातों को सुने और उसके अनुसार साधन करे, तब तो ये कोई ऐसा हो उपाय कि दीन हो, दुखी हो, अनाथ हो, असमर्थ हो, कुछ भी करने के लायक न हो, उनके लिए भी ऐसा जो पापी हो, उनके लिए भी है। उनके लिए क्या है कि अतिशय दुराचारो भजते माम नन्न भाग। अतिशय दुराचारी पुरुष भी यदि मुझको अनन्य भाग से भजने वाला है, तो वो भी शीघ्र ही जैसे धर्मात्मा होकर के नित्य शांति को प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो उसके में भी फिर वही बात आप कह दी कि एक प्रकार से कैसा भी पापी हो, कैसा भी नीच हो, और वो भी भगवान का यदि अनन्य भक्त बन जावे, परसों तो ऐसा पापी अनन्य भक्त बनने का नहीं। और यदि बन जावे तो ये बात हो सके कब हुए कि अनन्य भक्त बनने पर हुए। तो अनन्य भक्त हुए तो फिर हम हमारा सवाल ही क्या रह जावे। और कोई सरल ऐसा उपाय हुए तो बोले सूर्यदंग सर्वभूतानां ज्ञात्वा मांग शांति मरिष्यति। भगवान कहते मुझको सबका सूर्य जान जावे तो भी वो शांति को प्राप्त हो जावे। जानना से सूर्य क्या कि भगवान ऐसे हैं कि बिना ही कारण प्रेम करने वाले, बिना ही कारण दया करने वाले, उनको सूर्य कहते हैं। मैं भगवान से प्रेम करूं और भगवान मुझसे प्रेम करे, तो ये तो एक प्रकार से न्याय है, इसमें उसकी कोई सूर्यता किसी नहीं। वो तो भगत ही सूर्य है भगवान की अपेक्षा। और भगवान ने खुद यह बात कही है, तो उदारा सर्वे ज्ञानी तो आत्म में मतम। जितने मेरे भक्त हैं सभी उदार हैं, और ज्ञानी तो साक्षात मेरी आत्मा ही है। सब उदार इसलिए है कि उन्होंने बड़ी उदारता करी मेरे ऊपर, जो मुझको भजना शुरू किया। इस वास्ते उनकी उदारता है, श्रेष्ठ है। मैं यदि उनको भजना शुरू करता तो मैं श्रेष्ठ होता। उन्होंने पहले मुझको भजना शुरू किया तो वह उदार है, श्रेष्ठ है। अपना तन मन धन और समय मुझको एक विश्वास करके मेरे ऊपर मुझको दिया, मेरे पर श्रद्धा करके मुझको दिया, एक प्रकार से तो वह श्रेष्ठ है। मैं एक प्रकार से वह सर्वस्व मेरे अर्पण कर दे, मैं उनका सर्वस्व अर्पण कर दूं तो भी वह श्रेष्ठ है। उनके पास जो कुछ पूंजी है वो सब कुछ दे देवे, तो मेरे पास पूंजी उसको मैं दे दूं तो बराबर ही है ना। तो उनका ऋणी तो मैं बाकी रहा, परसों तो उन्होंने शुरू किया, तो वह उद्धार है। उनको भगवान उद्धार कहते हैं। तो भगवान जो सूर्य है, ये बात हम समझने में तो बेड़ा पार। भगवान सूर्य है, बचने की जरूरत नहीं, ध्यान करने की जरूरत नहीं, किंतु ये बात हम समझ लें कि भगवान एक प्रकार से सबके सूर्य हैं, सबके सब में हम भी हैं। तो समझो कि भगवान सूर्य है हमारे,
हमारे प्रेमी सुहृद हमारे पर बिना ही कारण दया प्रेम करने वाले कारण हो तो बात ही क्या। क्योंकि जो मनुष्य का शरीर दिया तो हमको ये समझ करके दिया, तो हम कैसे भूल जाए उनको। कबहू करी करुणा नर देही, करी करुणा देत ईस बिनु हेतु स्नेही, हम लोग 84 लाख योनियों के बीच के मां भटकते फिरते थे, काल कर्म और स्वभाव से घिरे हुए। ऐसी हमारी दशा को देख करके बिना ही कारण समझो कि प्रेम करने वाले, बिना ही कारण दया करने वाले भगवान ने हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया। क्योंकि भगवान कभी करुणा करके ही इस जीव को मनुष्य का शरीर देते हैं, बिना ही कारण और अपने बिना ही हेतु, बिना ही कारण दया करते हैं, बिना ही कारण प्रेम करते हैं, उनको ऐसे सूर्य ऐसे भगवान है। इस मापक के समझ लेने से भी उसका कल्याण हो जाता है। बोले ऐसा तो हम लोग समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा तो समझते हैं भगवान तो ऐसे ही, वास्तव में तो समझते नहीं। बोले आपको क्या पता? बोले पता तो मैं देखता हूँ ना। तो भगवान को आप सुहृद समझते तो थे भी सब सुहृद हो जाते। भगवान समझो बिना कारण दया प्रेम करने वाले, इस बात के रहस्य को समझते, इस बात के तत्वों को समझते तो तुम लोग इस सब ऐसे वैसे बन जाते। कम से कम ये तो होता कि तुम लोगों के मां प्रेम और आनंद और शांति और दया का एक समुद्र में उजड़ जाता। आप ये समझते कि भगवान की हमारे पर इतनी दया है, भगवान हमारे से इतना प्रेम करते हैं, हम गए बीते हैं। और ऐसे गए बीते तुच्छ जीव के ऊपर, प्राणी के ऊपर भी भगवान की देखो इतनी भारी दया, इतना भारी प्रेम है। तो हम इस बात को समझने के साथ समझो कि पागल से हो जाते। हम देखते हैं कि कोई आदमी बिल्कुल छोटा आदमी है और कहीं एक प्रकार से लेटरी एक रुपये की डाल दी और उस लेटरी के वहां उसके समझो कि 2-4 करोड़ रुपये आ गए, तो वो उसको सुनकर मैं हर्ष से मर जाता है। समझो कि एक प्रकार से जिसकी सामर्थ्य नहीं है 1000 रुपयों की रक्षा करने की, उससे आगे करोड़ रुपये, तो एक प्रकार से वो पागल सा हो जाता है। इस प्रकार से वो एक प्रकार से हो जाता है जिसकी सीमा नहीं रहती। तो हम एक तुच्छ आदमी और ये समझ लें कि हो भगवान की हमारे पर इतनी दया, भगवान का हमारे पर इतना प्रेम, तो फिर हमारे को होश नहीं रह सकता। फिर एक प्रकार से हमारी दशा बेदशा हो सकती है। तो ये समझते कहाँ, सुनते हैं, पढ़ते हैं, किंतु समझते कहाँ। समझना का तो इतना भारी प्रभाव पड़े कि फिर उसके समान दुनिया में रहे कौन। एक तुच्छ आदमी और ये समझ लें कि हो भगवान की हमारे पर इतनी दया, भगवान का हमारे पर इतना प्रेम, तो फिर हमारे को होश नहीं रह सकता। फिर एक प्रकार से दशा बेदशा हो सकती है। तो ये समझते कहाँ, सुनते हैं, पढ़ते हैं, किंतु समझते कहाँ। समझना का तो इतना भारी प्रभाव पड़े कि फिर उसके समान दुनिया में रहे कौन। हिंदुस्तान के बीच के मां समझो कि हिंदुस्तान के बादशाह की जिसके ऊपर दया और प्रेम हो जाए अकारण, तो वो समाता नहीं आनंद के बीच के मां। एक छोटा सा एक प्रकार से हिंदुस्तान है, पृथ्वी का मां एक छोटा सा टुकड़ा है, उसका मालिक तो कहाँ तो हिंदुस्तान और कहाँ समझो ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांडों का मालिक। और वो एक प्रकार से समझो कि बिना कारण हमारे से प्रेम करे और दया करे, इसका ज्ञान हमारे को हो जाए, तो फिर हमारी क्या दशा हुए उसको हम संभाल नहीं सकते। तो भाव यह है कि भगवान समझो कि पात्र पर तो दया करते ही हैं, पर अपात्र पर भी करते हैं। अपात्र पर नहीं, कुपात्र पर भी करते हैं। लड़का कितना ही कुपात्र हो जाओ, किंतु के माता पिता की तो उस पर सदा दया ही रहती है। दया नहीं रहे तो वो छोटा लड़का जी कैसे सके। चाहे 3 साल का 5 साल का लड़का है और
माँ को मारता है और बाप की मूंछ पाड़ लेता है और समझो कि खूब उदंडता करता है, किंतु उनकी दया दूर नहीं हुई माता पिता। तब एक माता पिता की एक बच्चे पर दया दूर नहीं होती तो भगवान की कभी दया दूर हो सकती है? किंतु इस बात को समझते नहीं, इसलिए उस लाभ से वंचित रहते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि हाँ, भगवान की दया को देख करके क्षण क्षण हमको मुग्ध होना चाहिए। तो फिर भगवान ये नहीं देखते, चाहे लड़का समझो टट्टी पेशाब में भरा हुआ हो, कितना ही हो एक प्रकार से थी, और वो माँ के लिए रोता है तो फिर माँ एक प्रकार से थी, उसकी शुद्धि को भूल जाती है और उसको हृदय के लगा लेती है। उसके बाद के बीच के में समझो कि अपना और लड़के का सब कपड़ा समझो साफ करती है, स्नान करती है, नदी में स्नान करती है, कुछ उसके बाद में सब सोचती है। तो इसी प्रकार से थी जो भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है, उसके लिए तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु भगवान के इस तत्व को जो समझ जाता है, इस रहस्य को जो समझ जाता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि भाई उसको परम शांति मिल जाती है। तो एक हम कैसे ही कुपात्र क्यों नहीं हुए, किंतु भगवान की दया के रहस्य को समझावें तो हमारे आंसुओं की धारा बहने लग जाती, आंसुओं की धारा बहने लग जाती कि देखो भगवान की तुम्हारे ऊपर कितनी भारी दया, भगवान कितने प्रेमी, कितने कोटि के प्रेमी, कहाँ तो तुम और कहाँ भगवान। जो भगवान के अपना सर्वस्व अर्पण कर दे, भगवान उसके सर्वस्व अर्पण कर दे, ये तो न्याय है, कानून है, इसमें कौन सी बात है। किंतु जो एक प्रकार से अपना कुछ भी भगवान के समर्पण और नहीं करता, कुछ भी नहीं देता भगवान को, किंतु न भजन करता न ध्यान करता, किंतु इस तत्व को समझता है, इस रहस्य को समझता है कि हाँ, भगवान के ऐसे पुरुषों के लिए भी जगह है, ऐसे गए बीतों के लिए भी जगह है, ऐसे एक प्रकार से थी जो महान, जो नीच है, पापी है, उदंड है, सारे अवगुण है, उनके लिए भी भगवान के यहाँ गुंजाइश है। और भगवान की गुंजाइश में तो फिर जा भी खाऊं, किंतु एक प्रकार से ये बात मन में समझे, ये उसकी बुद्धि में ये बात आ जाए, तो जिस प्रकार से भगवान को दयालु समझता चला जाता है, इसी प्रकार से उसे दया का सागर उसके ऊपर समझो कि आपने उजलता रहता है। तो दया को देख देख करके हमको मुग्ध होना चाहिए कि देखो कहाँ तो हम लोग, कहाँ भगवान, देखो भगवान की कितनी भारी दया है। भगवान एक प्रकार से थी कैसे दयालु है, कैसे प्रेमी है। तो इस माप का भाव रखने वाला पुरुष भी समझो कि भगवान से अलौकिक लाभ उठा लेता है। हम लोग जो अपनी तरफ ख्याल करके देखें तो समझो कि अपने तरफ ख्याल करके देखें तो उसकी कोई सीमा नहीं। पापों की हम लोगों ने कितने जन्मों में कितने कैसे पाप किए, उसकी कोई ठिकाना नहीं। तभी हमारे लिए भगवान के यहाँ वो पद है सो क्या। तुलसीदास जी, सूरदास जी आदि ने क्या कहा कि मौसम कौन कुटिल सम काम, कि हम हमारे समान संसार में कुटिल माने नीच और कामी दुनिया में कौन होगा। हमारे समान समझो कि कौन निमक हरामी होगा। इस प्रकार के भाव को वे एक प्रकार समझ करके और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो वे अपनी दृष्टि से देखते थे कि अपने अनंत जन्मों के पापों को, इस जन्म के पापों को याद करके समझते थे कि वो कि देखो हमारी कैसी हीन दशा को मानने के प्रभाव से थी उनका उद्धार हो गया। तो जो आदमी केवल मुंह से नहीं कहता, अपने को इस प्रकार से सबसे हीन मानता है, उसको परमात्मा का ज्ञान होकर के सारे पापों से मुक्त होकर के और वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि अपनी चेष्टि पापे वे सर्वे वे पाप कृत में सर्वे ज्ञान पलवे नहीं बजरंग संस्कृति, कि तू पापी नहीं है, किंतु यदि तू एक दुनिया में जितने पापी हैं उन सब पापियों से भी अधिक पापी हुए तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप सागर को तर जाएगा।
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलने की बोला हमने एक सियावर रामचंद्र की और मोटवंशी वाले की जय।